गौ माता का पूजन नित्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देव ले लो सबसे गाय जुड़ी मिलेगी आपको। भगवान कृष्ण की तो प्राण है गाय। राम जी भी गौ माता के परम उपासक थे, खूब पूजा करते थे राम जी गौ माता की। राम जी ने गौ सेवा हाथ से कभी नहीं करी, पूजा खूब करी, क्योंकि सेवा उनको कोई करने नहीं देता। जैसे वो सेवा करने को होते तो सब लोग कहते अरे नहीं 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 प्रभु, आप तो राजाधिराज हैं, हम कर लेंगे सेवा, हमें बता दो। तो राम जी को बड़ा दुख होता कि राजा बन के तो हम घाटे में चले गए, बताओ सेवा नहीं कर पा रहे। इसलिए अगले अवतार में हम राजा नहीं बनेंगे, हम किसी राजा के घर अवतार नहीं लेंगे, हम किसी ब्राह्मण के घर अवतार नहीं लेंगे, हम किसी ग्वारिया के घर अवतार लेंगे जो गाय चराता। इसलिए नंद बाबा के घर आए, जो गैया चराते थे। नंद बाबा 9 लाख गैया थी। ठाकुर जी ने सोचा इस अवतार में हम गौ माता की सेवा हाथ से करेंगे। तो इसलिए राम जी की आराध्य भी गाय है, भगवान कृष्ण सेवा। राधा रानी भी कृष्ण सेवा करती है। माता दुर्गा, दुर्गा के अनेक रूप हैं, उनमें कई रूपों का वाहन गाय है। शिवरात्रि आ रही है, महादेव का वाहन क्या है? महादेव का वाहन है नंदी महाराज। तो मतलब सारे जितने भी भगवान देवी देवता सबके उपासक, जो भी जिनको उपासक मानता उनकी भी उपासक गाय हैं, गौ माता हैं। इसलिए घर में जो गाय भी रखते हैं तो उसको पशु जैसा नहीं रखना चाहिए, उसको देव जैसा रखना चाहिए। उनकी सेवा करो, उनकी रख रखाव का ध्यान करो। गर्मी है तो ठंडक जो चीज़ दे ऐसा ध्यान रखो। ठंडक है तो गर्मी उनके शरीर को मिले ऐसा खान पान का ध्यान दो। बहुत कम लोग ध्यान देते इस बात का। सूखा चारा ठीक है, गाय चारा ही खाती है, पर थोड़ा अगर समय परिस्थिति के हिसाब से ध्यान रख लिया जाएगा तो उससे गाय दूध अच्छा देती है। उसके दूध में बहुत तत्व मिलता है फिर, पर हम ध्यान नहीं रखते। अपना तो ध्यान रखते हैं, गर्मी आई ठंडा ठंडा शरबत पी लेंगे, सर्दी आई तो गरम गरम कुछ खा लेंगे। पर जो गाय से प्यार करेगा वो गौ माता के लिए भी ध्यान रखेगा, सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो गायों को। ये हर एक तो घर में जो गाय उनको भी ध्यान, और जो गौ संस्था है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी पर उंगली उठाने का, क्योंकि गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, क्योंकि हम भी एक गौ संस्था चलाते तो गलतियां हमसे भी बहुत होती होंगी। पर जानबूझ करके करना और एक हो जाना, उसमें अंतर होता है। जानबूझ करके ध्यान ही नहीं रख रहे, पड़ी है गाय भूखी प्यासी। कई बार तो ऐसा सुनने आता अखबारों में, गौशाला में इतनी गाय मर गई, चारा नहीं था, पानी नहीं था, कोई जहर खिला गया। अब बताओ कितने कितने दुष्ट लोग हैं दुनिया में कि जानबूझ करके गाय के चारे में जहर खिला के डाल देते हैं। क्या पड़ी इनको इतना पाप सर पे लेने? एक गौ हत्या 1000 ब्रह्म हत्या के बराबर होती है। और आज लोग बिल्कुल संकोच नहीं करते गौ हत्या करने में। पहले के जमाने में लोग गौ माता के लिए अपनी गला गर्दन काट देते थे। आज के जमाने में लोग गाय को मार मार करके अपना जीवन चला रहे। कुछ लोगों के मन में भगवान राक्षस प्रवृत्ति दे ही देते हैं। वो दिखने में मनुष्य पर हैं राक्षस। क्यों? काम उनके राक्षस जैसे। गायों के पूंछ में पटाखे लगा देंगे, कुत्तों के पूंछ में पटाखे लगा देंगे, कुत्तों के मुंह में कोई पटाखा डाल के उसको बांध देते हैं। एक आया था, वो हाथी के शरीर में डाल दिया था। और गायों को असहनीय पीड़ा बिन बात के दी जाती है, तेजाब डाल के, फरसा मार के, जिससे लकड़ी काटते हैं। अब आप क्या बोलते हैं उसे? कुल्हाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। कुल्हाड़ी मार देते हैं, भाला मार देते हैं। तो इतने कष्ट क्यों दे रहेगा? क्या क्या ले रही है आपसे? क्या ले जा रही है? एक सूखा चारा ही तो मांगती है।
कोई लड्डू जलेबी तो मांगती नहीं आपसे, सूखा चारा। वो भी भारत देश ऐसा है जहां कोई चारे की कमी नहीं। भारत में जितनी उपजाऊ भूमि है दुनिया में कहीं नहीं। फिर भी उसके बाद भी अगर हम सूखा चारा न दे करके उस गाय को जहर खिला रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो ऐसे पाप जो कर रहे हैं उनको बचना चाहिए। जो होते देख रहे हैं उनको भी कुछ करना चाहिए। होते भी नहीं देखना चाहिए कि भाई हम कैसे देख लें कि हमारे सामने हर रोज सूली पर गाय चढ़ रही है और हम चुपचाप देखते रहें। भगवान कैसे हमारी भक्ति स्वीकार करेंगे, कैसे हमारी पूजा स्वीकार करेंगे? हमें तो कोशिश ये करनी है, हर संस्था को कोशिश करनी है क्या ऐसा करे जिससे गाय सुविधा में रहे, गौ माता या अन्य जीव भी जो भी है उनको सुविधा मिले, कष्ट ना हो। कई बार हम फैसिलिटी के चक्कर में भी कष्ट दे देते हैं। जैसे हमारा जो अस्पताल है उसमें जितने भी वार्ड हैं वो सब पक्के हैं, मतलब पक्के मतलब कंक्रीट सीमेंट उससे बने। एक वार्ड है आईसीयू वार्ड। आईसीयू वार्ड मतलब सबको पता है, जो क्रिटिकल एकदम होता है, सीरियस वाला, वो आईसीयू में रहता है। आईसीयू में वो रहती है जो खड़ी नहीं हो सकती, जो चल नहीं सकती। तो उस भूमि को, उस जगह को जहाँ वो वाली गाय रहती है उसको कच्चा रखा गया। गंदगी बहुत होती है उसकी वजह से, वो कच्चा है। पक्का हो तो आदमी एक पाइप पानी डाले पूरा साफ हो जाए एक बार में। कच्चे भूमि को फिर बार बार उस मिट्टी को बदलो, नहीं तो उसमें कीटाणु बन जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इसलिए एक बार जा गाय आईसीयू में सीरियस भर्ती हो उसको कच्चा रखा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो सुविधा किसमें, गाय को पक्का रख देते तो उससे गाय का पूरा जो शरीर उसमें घाव हो जाते हैं, क्योंकि वो पड़ी रहती है, पूरा जीवन उनका यही है, वो पड़े रहना है। एक भूसे का तकिया बनाया जाता है, उसको गर्दन पे लगा दिया जाता है जिससे वो गिरे ना। जब यहाँ दोपहर हो जाती है फिर दूसरी करवट बदल के दूसरी जगह उसे बदला जाता है भूसे को, ताकि उसका गर्दन अब दूसरी जगह, क्योंकि एक जगह पड़ी रहेगी तो कीड़े पड़ जाएंगे। और इतना बड़ा विशाल शरीर कि उठाना भी बड़ा मुश्किल, भारी पड़ जाता है। एक मशीन है जो जिसको फोर्कलिफ्ट बोलते हैं, फैक्ट्रियों में सामान उठाने का काम आती है, पर उसको हमने गौ माता को उठाने के लिए लगा रखा है कि गाय किसी को जख्म ना हो, और कोई लकुए वाली गाय हो तो उसको उठाओ, उस पर वो अटक जाती है और नीचे फिर कोई भी डॉक्टर गौ सेवक बैठ के उसका जो भी उसकी औषधि दवाई होती है उससे उसको मालिश कर देते हैं। तो सुविधा देखनी है हमें। अगर पशु मानेंगे तो भैया इनमें तो कोई भावना नहीं होती ये सोचेंगे, पर अगर हम उनको प्राणी जीव आराध्य मानेंगे तो उनकी सेवा करेंगे। जीवों में भी, इन सब प्राणियों में भी तो भावनाएं होती हैं, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में भावना होती। आप किसी पशु को प्यार दे के देखो, आप एक प्यार दोगे वो आपको 10 लौटा के देगा। पशुओं में इतना भाव व्यक्त करने का प्रेम होता है, पर हम पशुओं को तो कुछ समझते ही नहीं, आहार समझते हैं बस अपना। तो निवेदन आप सब लोग या जो टीवी पर बैठे लोग हैं कि समय निकालो जीवन में से, थोड़ा घर से निकलो, देखो दुनियादारी में क्या हो रहा है। दुनियादारी में जीवों पर कितनी क्रूरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है। आप क्या कर रहे हो उनकी भलाई के लिए ये सोचो। तन से, मन से, धन से, तीनों से। केवल तन से भी नहीं होगा, केवल धन से भी नहीं होगा, केवल मन से भी, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है। तो समुद्र में से निकली है गौ माता, समुद्र में से निकले हैं लक्ष्मी जी, और समुद्र में से निकले हैं भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के। अमृत बांटने की बारी आई तो राक्षस लेके भाग गए अमृत का घड़ा, देवता देखते रह गए। अब क्या करें, भगवान को मनाया, प्रभु कुछ करो। भगवान ने बड़ा अद्भुत रूप धारण किया, भगवान मोहिनी बन के आ गए, मोहिनी अवतार।
भगवान मोहिनी अवतार धारण करके आए, मोहिनी बने प्रभु, सुंदर स्वरूप धारण करके देवता देखते रह गए, दैत्य देखते रह गए। और भगवान ने तुरंत आकर के अमृत सबसे पहले जल्दी जल्दी देवताओं में बांट दिया। जब तक सबको मामला पता लगे तब तक तो अमृत को एकदम सेट कर दिया, सब देवताओं को पिला दिया। राक्षसों को थोड़ा सा शक हुआ कि भैया कुछ गड़बड़ है। उसमें से एक राक्षस था राहु, बड़ा चतुर था, चालाक था। उसने रूप बदला, देवता बन के देवताओं की लाइन में बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। देवताओं ने फिर कहा जब अमृत पी लिया कि प्रभु ये तो दैत्य है। जैसे भगवान ने सुना, मोहिनी गायब, नारायण भगवान सुदर्शन चक्र लेके प्रकट, और सुदर्शन लिया, राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। सबरे राक्षस देखते रह गए, ये कौन थी? बोले थी नहीं, था। ये थी नहीं, ये था। और हिंदी में जो स्त्रीलिंग होती है उसको थी बोलते हैं, और जो लड़का होता है, पुरुष होता है, उसको था बोलते हैं। बंगला में तो सब उलट पुलट हो जाता है। जल पीबो और जल खाबो। हाँ, जल खाबो। अब जो खा कैसे लेंगे, जल तो पीना पड़ेगा। जैसे कहा ना जाएगा जाएगी, तो उसमें भी सब, जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि मैं जाएगी, मैं बंगला जाएगी। तो उसमें भी उलट पुलट हो जाता है, जाएगी जाएगा। पर हिंदी भाषा में व्याकरण कहता है कि थी स्त्रीलिंग और पुरुष के लिए था। तो देवता बोले कौन थी? बोले थी नहीं, था। नारायण था, सबको छल के चला गया, तुम सबको पता भी नहीं चला। कर गया धोखा, दे गया सब देवताओं को अमृत, हम रह गए देखते। अब तो महाराज दैत्यों ने उठाई अपनी अपनी तलवार, धनुष, बाण, लड़ना चालू। युद्ध हुआ भयानक। युद्ध में सब देवताओं को हरा दिया। देवता अपना स्वर्ग लोक छोड़ करके भागे, दौड़े। और तब माता अदिति, कश्यप भगवान की 3 पत्नियां हैं, एक देवताओं की माँ है, एक दैत्यों की माँ है। तो जो देवताओं की माता है अदिति मैया, उन्होंने भगवान का प्रार्थना निवेदन व्रत किया और उनके घर भगवान ने श्री वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय।